Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरता हूँ आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं प्रभु की लीलाओं की, श्री कृष्ण की महिमा को जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चौराशी दुर्गाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, इस प्रोग्राम में आजकल हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा की, जो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है, और ये जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की। इसके बारे में हम बहुत सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं और बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं अब तक कि किस तरह से जो नवद्वीप में जन्म लिया चैतन्य महाप्रभु ने, बचपन में उनका नाम पड़ा निमाय, लेकिन बाद में वो प्रसिद्ध हुए चैतन्य के रूप में और अभी भी वो अपना ज्ञान बांटते चले जा रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया, अपने लोगों को, अपने जो परिकर हैं और जिन लोगों को वो अपना ज्ञान बांट रहे हैं, जहाँ वो श्री कृष्ण की महिमा को चारों दिशाओं में फैलाना चाह रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि हर एक इंसान जो है उस प्रभु का गुणगान करे, भक्ति रस में डूब जाए। और पिछले एपिसोड में हमने वर्णन किया था कृष्ण तत्व का, कि कृष्ण तत्व क्या है, ये सब आपने हमें बताया था। और आज हम आगे बढ़ेंगे इस एपिसोड में और आपसे जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा में आगे क्या वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से मिले गोदावरी के तट पर, और उन्होंने वहाँ पे उनका वार्तालाप चल रहा है, चर्चा चल रही है। तो राय रामानंद जी, महाप्रभु उनसे प्रश्न कर रहे हैं और फिर राय रामानंद जी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वो संतुष्ट कहीं नहीं हो रहे उत्तर से। हाँ, तो उनसे महाप्रभु ने कृष्ण तत्व के विषय में सुना। तो अब आगे कह रहे हैं कि अब मुझे राधा तत्व के विषय में बताइए। जी जी। तो राय रामानंद जी उनका उत्तर दे रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने सारे सब शांत दास से सखे वात्सल्य, और उसमें सब सुन के बोला ठीक है, आगे कहो, कुछ आगे बोलो, आगे बोलो। तो फिर आगे चलकर अब वो इस राधा तत्व पे आए हैं। तो अब राय रामानंद जी कह रहे हैं कि कृष्ण की तो अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें तीन ही प्रधान है जी, चित शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो ये तीनों हैं। तो विष्णु पुराण में वर्णन है, विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्राख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। तो बोल रहे हैं कि इन भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक का नाम परा है और वो अंतरंगा शक्ति है, दूसरे का नाम क्षेत्रज्ञा है जो कि तटस्था शक्ति है, और तीसरे का नाम माया शक्ति है जी। और कृष्ण का स्वरूप सच्चिद आनंदमय है, और उनकी शक्तियां भी तीन, उनके भी तीन रूप हैं, सत अंश से संदनी, चिद अंश से संवित और आनंद अंश से अलादनी की अभिव्यक्ति होती है। अलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, इसीलिए उसका नाम अलादनी है। अलादनी मतलब जो आलाद, आनंद प्रदान करे जी। तो इसलिए उनका नाम अलादनी शक्ति है, और इसी शक्ति के द्वारा कृष्ण स्वयं सुख आस्वादन करते हैं। अलादनी शक्ति स्वयं कृष्ण को भी आनंद देती है, उनके भक्तों को भी आनंद देती है। तो कोई कल का नया आया भक्त है, हरे कृष्णा करेगा और बड़ा उसको आनंद आता है, तो कहाँ से आ रहा है? अलादनी शक्ति प्रदान कर रही है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो भगवान है, कृष्ण है, वो स्वयं सुख रूप है, लेकिन वो सुख का आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी सुख प्रदान करते हैं। अलादनी का जो सार अंश है उसे प्रेम कहते हैं, और प्रेम का नाम आनंद चिन्मय रस भी है। प्रेम का परम सार महाभाव है। प्रेम का जो टॉप मोस्ट लिमिट है वो है, उसको कहते हैं महाभाव जी। तो ये महाभाव की घन मूर्ति ही राधिका जी है। महाभाव का जो साक्षात स्वरूप है वो राधिका जी हैं। राधिका जी का देह प्रेम स्वरूप है, और प्रेम द्वारा ही वो विभावित होती हैं। कृष्ण की समस्त प्रेयसियों में राधिका जी सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण की बहुत सारी 100 करोड़ गोपियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ राधिका जी हैं, क्योंकि राधिका जी अगर रास छोड़ के चली गई तो कृष्ण को कुछ आनंद नहीं होता। शतकोटि गोपी एक से एक परम सुंदरी हैं, लेकिन उनको कोई आनंद नहीं आता और वो राधा जी को ढूंढने के लिए चल देते हैं। तो महाभाव चिंतामणि स्वरूप है राधा जी। जैसे चिंतामणि होता है सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार से महाभाव जो है
कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। कृष्ण की कोटि कोटि इच्छाएं हैं, यहाँ तक कि इच्छाएं जो अभी अंदर है, अभी बाहर भी उन्होंने नहीं कहा, वो भी समस्त इच्छाओं को राधा रानी पूरी कर देती है। अच्छा। तो इतनी एक्सपर्ट है। तो कहते हैं कृष्ण क्रीड़ा वसती नगरी। तो जैसे एक मॉल है, मॉल के अंदर हमें सब कुछ मिल जाता है, ग्रोसरी, ये सब, कपड़ा, खाने का सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही राधा रानी कृष्ण की छोटी से छोटी इच्छा को पूर्ण करती है। तो उन्होंने अपना पूरा नगर बसाया हुआ है कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया सब गोपियों के रूप में। क्योंकि अगर मान लीजिए वो रास करना चाहते हैं तो रास में केवल राधा कृष्ण तो नहीं अच्छा होगा, वो तो ठीक से आनंद नहीं आएगा। तो रस उल्लास के लिए बहुत सारी गोपियाँ आएंगी तो एक आनंद आएगा, ग्रुप डांस हो जाएगा ना। तो अगर एक दो जने करेंगे तो इतना आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया, काया व्यू रचना कर दी। तो राधा जी का स्वरूप है महाभाव चिंतामणि है, और ललिता विशाखा जो सखियां हैं वो राधा जी की काया व्यू स्वरूप है। इसलिए एक ही समय में कृष्ण को रस की अनेक विचित्रताओं का आस्वादन कराने के लिए राधा जी ही ललिता आदि सखियों के रूप में परिणत हो जाती है। कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण का यश उनके कर्णभूषण है। तो राधा जी क्या करती हैं, उनके कानों के जो उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं वो कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, यश, यही सुनना कुंडल है। क्योंकि हर चीज वहाँ पे चेतन है, कोई भी चीज अचेतन नहीं है, कोई भी जड़ नहीं है कि जिसमें कोई चेतना, फीलिंग्स ना हो। तो ये भी ये जो है यही है कर्णभूषण। और कानों से वे निरंतर कृष्ण नाम, गुण और यश का श्रवण करती हैं, और मुख से उनका कीर्तन करती रहती हैं। कृष्ण की समस्त कामनाओं को वो पूर्ण करने वाली है, और कृष्ण के विशुद्ध प्रेम रूपी रत्नों की खान है, और समस्त प्रकार के गुणों से विभूषित है। तो इसलिए राय रामानंद जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप देखिए, जिनके सौभाग्य देखकर सत्यभामा भी सर्वदा वैसी ही सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा करती हैं। जो सत्यभामाएं कृष्ण की 16,108 महिषियों में से हैं, रुक्मणी, सत्यभामा। तो सत्यभामा भी चाहती हैं कि मेरा भी ऐसा सौभाग्य हो जाए, क्योंकि कृष्ण ने जैसे रासलीला डांस किया वृंदावन में, ऐसा द्वारका में नहीं किया। कृष्ण ने वेणु बजाई वहाँ पर, द्वारका में नहीं की। आधी रात को उन्होंने वेणु बजाई तो गोपियाँ तुरंत चली आई कि कृष्ण हमें क्यों बुलाया हमारा नाम ले लेके। लेकिन अगर द्वारका में अगर वेणु बजाएंगे तो वो लोग नहीं आएंगी रानियाँ, क्योंकि वो सोचेंगी अरे हम तो रात की ड्रेस में हैं, अभी तो हम कपड़े बदलेंगे, बाहर हमारे सास ससुर हैं, तो कोई क्या कहेगा आधी रात में जा रही हैं ये भागी भागी। तो इसलिए वहाँ पे हो नहीं सकता है। तो इसलिए उन्होंने तो अन्य ब्रज गोपियाँ उनकी कला विलास की शिक्षा प्राप्त करती हैं। लक्ष्मी जी, पार्वती जी उनके सौंदर्य से मुग्ध होकर वैसे ही सौंदर्य की कामना करती हैं। लक्ष्मी जी कौन है? नारायण की पत्नी। पार्वती जी शिव जी की हैं। तो राधा जी के सौंदर्य से वो मुग्ध हो जाती हैं। अधिक सौंदर्य है उनका, तो वो भी सोचती हमारा भी ऐसे ही सौंदर्य हो जाए। और जिनकी पतिव्रता धर्म की अरुंधति जो सती नारी हैं वो भी इच्छा करती हैं। अरुंधति जो है वो एक परम सती मानी जाती है, तो वो भी वांछा करती हैं कि मैं भी राधा जी जैसी सती हो जाऊं। तो और कृष्ण के गुणों का गान करते हुए हम पार नहीं पा सकते। राधिका जी के गुणों का वर्णन तो राय रामानंद जी कह रहे हैं, मेरे जैसा तुझ जीव कैसे कर सकता है। तो इसके सुनने के बाद प्रभु बोले, रामानंद जी मैंने कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व को समझ गया। अब मेरी इच्छा उन दोनों के विलास को सुनने की हो रही है। दोनों कैसे विलास करते हैं, प्लेफुल उनकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो राय रामानंद जी कहने लगे, कृष्ण धीर ललित है और वे निरंतर राधा जी के साथ कुंज क्रीड़ा करते हैं, कुंजों में क्रीड़ा करते हैं। तो प्रभु बोले कि ये तो ठीक है, इससे आगे कुछ कहिए। राय रामानंद जी कहने लगे, प्रभु इससे आगे मेरी बुद्धि की पहुंच नहीं है, और उससे भी ऊपर एक प्रेम विलास विवर्त होता है, उसे सुनकर आपको सुख होगा, मैं कह नहीं सकता। ऐसा कह के उन्होंने अपने द्वारा रचित एक गीत सुनाया। राय रामानंद जी ने गीत लिखते थे, तो उसको सुनकर प्रभु तो प्रेमाविष्ट हो गए, और उन्होंने अपने हाथ से उनका मुख बंद कर दिया और बोले, रामानंद जी यही साध्य की चरम सीमा है, अब प्रभु संतुष्ट हुए हैं, अब टॉप मोस्ट लिमिट आ गई है। तो बोले कि हाँ, ये जो मैं सुनना चाहता था, ये जो साध्य मीन्स एम एंड ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी टॉप मोस्ट लिमिट है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मतलब भक्ति को सबसे बताया। भक्ति को नहीं, ये जो प्रेम विलास विवर्त, मतलब जो राधा कृष्ण का दोनों का विलास होता है, जब उनकी केली क्रीड़ा होती है कुंजों में, तो उसमें
नासो रमन नासो रमणी, वो दोनों भूल जाते हैं कि मैं नायक हूँ या मैं नायिका हूँ, दोनों भूल जाते हैं। अच्छा। केवल प्रेम ही इसमें सर्वोपरि होता है। अच्छा। तो इसलिए ये जो इसमें दोनों का विवर्त हो रहा है, एक दूसरे को जान नहीं पाते हम कौन है, भूल जाते हैं। तो ये है सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ वस्तु, साध्य वस्तु। तो इस चीज़ को महाप्रभु आस्वादन करना चाहते थे। तो बोले आपकी कृपा से आज मुझे इसका ज्ञान हो गया, परंतु ये तो ठीक है, ये साध्य है, परंतु साध्य वस्तु तो साधन के बिना प्राप्त नहीं होती। अब हमको पता चल गया एम एंड ऑब्जेक्ट, हमारा गोल ये है, जी। माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो कैसे जाना होगा? तो इस चीज़ का बताइए, साधन कैसे होगा? तो बोल रहे हैं कि आप कृपा करके उपाय बताइए कैसे ये प्राप्त होगा। अब हमको पता चल गया कि उनकी जो केली क्रीड़ा है वही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कैसे प्राप्त करें? तो फिर राय रामानंद जी कहते हैं, प्रभु मेरा तो सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे कुछ कहूँगा, आप मुझसे जो भी कहलवाएंगे मैं कहूँगा। बोले मैं तो एक वो हूँ, पापेट हूँ, कठपुतली हूँ, जो आप मुझसे कहलवाते जा रहे हैं मैं कहता जा रहा हूँ। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है बोलने की, क्योंकि ये बहुत उत्तम कोटि की वस्तु है, तो मैं नहीं जानता। तो अब त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो आपकी माया को समझ सके? आप तो सर्वदा स्वयं ही मेरे मुख से वक्ता हैं और स्वयं श्रोता भी हैं, और आप मेरे मुख से कहलवा भी रहे हैं और स्वयं सुन भी रहे हैं। तो आप ही मेरे मुख से कह रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। तो आपने मुझसे साधन के विषय में पूछा है, तो ये विषय अत्यंत गोपनीय है। राधा कृष्ण की रास और कुंज आदि की लीलाएं बहुत ही गूढ़तर हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि जो जितने भी अवतारों के परिकर हैं, उनके द्वारा परम रहस्यमय लीला को कोई भी नहीं समझ सकता। जो अन्य अन्य भावों में है वो लोग इन लीलाओं को नहीं समझ सकते। वात्सल्य रस में, सख्य रस में तो उनकी पहुंच नहीं है, उनकी सोच नहीं है यहाँ तक। तो वो बोल रहे हैं कि केवल राधा जी की सखियों को ही उन लीलाओं में प्रवेश का अधिकार है, क्योंकि सखियों के द्वारा ही लीलाओं का विस्तार होता है। सखियों के बिना ये लीलाएं पुष्ट नहीं होती। अब जैसे एक प्रेसिडेंट है, तो उसकी जो वो अपने ऑफिस में आएगा तो वो उसका एक अलग स्वरूप होगा, ऐश्वर्यमय बैग लेके, को तैयार होके, और उसे मतलब इतने वो एक कैजुअल वे में नहीं रहेगा। लेकिन जब वो अपने घर में जाएगा अपने, तो उसका बच्चा उसके वो घोड़ा बनेगा और बच्चा उसके ऊपर खेलेगा, हाँ घोड़ा पे राइड करेगा। तो ये जो एकदम माधुर्यमय मतलब अपने हैं, तो वो अपने घर में है। तो ऐसे ही जो अन्य अन्य जो उसके हैं वो लोग नहीं जान सकते कि ये वाली लीलाओं का कैसे है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो सखी होती है उसको अधिकार है कि वो कुंजों में प्रवेश कर सकती है। जी। मतलब पर्सनल बेडरूम में तो कोई बहुत इंटीमेट सर्वेंट ही जा सकता है, कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए अगर वैसे हो, बाहर का कोई हो, सभा हो, तो उसमें जा सकते हैं लेकिन अन्य लोग, लेकिन इसमें कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए बोल रहे हैं सखियाँ ही सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हैं। तो सखियाँ क्या करती हैं कि उनसे लीला का विस्तार होता है, और सखियों के बिना ये लीलाएं पुष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार सखियाँ ही राधा कृष्ण की ऐसी रहस्यमय लीलाओं की व्यवस्था करती हैं, तत्पश्चात उन लीलाओं का आस्वादन भी करती हैं। तो उनके लिए वो पूरा अरेंज करती हैं, सारा कुंजों को सजाना, जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब अरेंज करना, और उसके बाद बाहर जाके कुंजों के जो होल्स होते हैं छोटे छोटे लताओं के बीच में, वो सारे लीलाओं को देखती भी हैं कि कहीं कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। तो अब इसलिए कोई अगर सखी भाव में उन सखियों का अनुगत्य करता है, तो वही साधक राधा कृष्ण की कुंज सेवा रूपी साध्य को प्राप्त कर सकता है। तो अब बता दिया राय रामानंद जी ने कि वो जो सखियां ऑलरेडी वहाँ पर हैं, नियुक्त हैं, उनके अनुगत्य में कोई करे। जैसे कोई एक प्रेसिडेंट हाउस में कोई एक सर्वेंट लगा हुआ है, तो उस सर्वेंट का कोई सर्वेंट बन जाए, हेल्पर बन जाए, तो वो वहाँ जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। तो सखियों के अगर अनुगत्य में कोई सेवा करता है तो वो ही एंटर कर सकता है राधा कृष्ण की कुंज में, नहीं तो नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उस साध्य राधा कृष्ण की कुंज सेवा प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। सखियां कभी भी कृष्ण के साथ स्वयं लीला करके सुख पाना नहीं चाहती हैं। अब सखियां नहीं चाहती कि हम कृष्ण के साथ अलग से मिले। अगर आप घर में एक सर्वेंट रखते हैं और वो जो मास्टर है उसी के साथ अपना फ्लर्टिंग करती है, तो नहीं चलेगा। तो अगर वो मिस्ट्रेस जो है उसके अनुगत्य में होके काम करे तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर वो अलग से अपनी आइडेंटिटी करती है तो नहीं चलेगा। तो
तो इसलिए सखियाँ हमेशा सर्वदा एक ही चेष्टा रहती है कि वे राधा कृष्ण दोनों को कैसे मिलाएं। जब वे राधा कृष्ण का मिलन कराती हैं तो उस समय उन सखियों को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख स्वयं कृष्ण के साथ क्रीड़ा के द्वारा उत्पन्न होने वाले सुख से करोड़ों गुना अधिक होता है। तो वो स्वयं जो सुख प्राप्त करेंगी उससे ज़्यादा अधिक सुख उनको जब होता है जब वो राधा कृष्ण का मिलन कराती हैं। जी, तो राधा तत्व का वर्णन किया जा रहा है रामानंद जी द्वारा, और किस तरह से उन्होंने बताया, और इस बात से श्री कृष्ण यानी कि प्रभु जो है वो संतुष्ट हुए हैं उनकी बात से कि वाकई में ही जो सुख प्रेम में है वो सुख किसी में भी नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम का बहुत ही अच्छा वर्णन किया जा रहा है, किस तरह से सखियाँ जो हैं वो उनको मिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी कि किसी तरह से राधा कृष्ण आपस में मिलें, और वो जो मोमेंट होता है, वो जो पल होते हैं, उन पलों का व्याख्यान कोई नहीं कर सकता कि किस तरह से, क्योंकि प्रेम में जब डूब जाते हैं तो और आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को भी इस चीज़ का आभास नहीं होता। प्रेम चीज़ ही ऐसी है, तो प्यार ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रभु भी यही कहते हैं कि प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। वो प्रेम चाहे किसी से भी हो, उसका कोई भी जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, कोई भी हम उसको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। प्रेम तो सिर्फ एक आनंद की अनुभूति है, यही हमें इस मैसेज में समझाया जा रहा है। फिलहाल और भी बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
प्यारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में और जान रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में। बहुत सारी चीज़ों का वर्णन हम कर चुके हैं और अब इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राधा तत्व की, जिसमें अभी हमने जाना कि किस तरह से प्रेम विलास को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है श्री कृष्ण ने, और महिमा बताई जा रही है श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की, किस तरह से सखियाँ उनका साथ देती थी और जो उनका साथ देने पर उन सखियों को आनंद होता था, उस आनंद का भी कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, रागलेखा दासी से जानते हैं और क्या क्या इस पुस्तक में और इस चैप्टर में वर्णित है। राधिका जी तो कृष्ण प्रेम की कल्पलता के समान है। जैसे कृष्ण ही एक वृक्ष है और राधिका जी लता है, तो इन पे लिपटी हुई हैं। और सखियां जो हैं उस लता के पल्लव, पुष्प और पत्ता है जी। और जिस प्रकार से लता की जड़ को अगर सिंचन करें तो लता के पल्लव, पुष्प, पत्ता सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। अगर हम जड़ में जल देंगे तो सारे प्रफुल्लित हो जाएंगे। इसी प्रकार सखियां भी कृष्ण के साथ स्वयं क्रीड़ा करके इतना सुख अनुभव नहीं करती जितना सुख वो राधा जी के साथ कृष्ण को क्रीड़ा करा के अनुभव करती हैं। अब सखियां कृष्ण संग की इच्छा नहीं करती, तब भी राधा जी अब अनेक प्रकार की छल चातुरी करती हैं और कृष्ण के साथ उनका मिलन करा के कृष्ण को सुख प्रदान करती हैं। उसी समय राधा जी को कृष्ण के साथ स्वयं अपने मिलन सुख की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक सुख प्राप्त होता है। तो राधा जी भी चाहती हैं कि मेरी सखियां भी कृष्ण से मिलें, तो उनको भी कोटि गुना अधिक सुख होता है उनका मिलन करा के। इस प्रकार राधा जी और उनकी सखियों का परस्पर विशुद्ध प्रेम रस को बढ़ाता है। उन सबके परस्पर इस विशुद्ध प्रेम को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम स्वाभाविक है, वे प्राकृत काम नहीं है। तो काम और प्रेम में अंतर बता रहे हैं कि काम जो है वो अपनी इंद्रियों को सुख प्राप्त कराना, वो है काम। जैसे कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले प्रेम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना वो है काम, लेकिन कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना वो है प्रेम। तो इसलिए वो लोग क्या करती हैं कि अपने सुख की इच्छा नहीं करती हैं, केवल कृष्ण को सुखी, उनकी इंद्रियों को सुखी करना चाहती हैं। तो इसीलिए वो उनका प्रेम है। अब सो गोपियों के ऐसे भावों के प्रति जिसका लोभ हो जाता है, वो सब वेदों को, लोक धर्म को त्याग कर कृष्ण का भजन करता है। और जो रागानुगा मार्ग से कृष्ण का भजन करता है, वही साधक ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो बता रहे हैं कि एक तो दो बातें, एक तो लोभमय होना चाहिए, लोभ से होना चाहिए, रागानुगा भजन होना चाहिए, और कृष्ण को तभी वो प्राप्त कर सकता है जब रागानुगा मार्ग से होगा, वो कृष्ण का भजन करेगा। तो ब्रजवासियों जो है वो लोग दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर किसी एक भाव से कृष्ण भजन करते हैं। वह इसी भाव के अनुरूप ध्येय प्राप्त करके ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं। जैसे दास्य है तो उनके दास बन के करेंगे, रक्तक पितरक जैसे कृष्ण का जमुना से जल लाएंगे, उनको स्नान कराएंगे। अगर सख्य में है तो उनके सखा बन के उनके साथ खेलने कूदने जंगल में जाते, गोचारण के लिए जाते हैं। अगर वात्सल्य है तो यशोदा मैया जैसे वात्सल्य है तो लाड दुलार करती है मैया, लालन पालन करती है। ऐसे वो लोग उनकी एक सखी सहेली अनुगत्य में करके कर रही हैं। और फिर अगर मधुर है तो उसमें गोपियाँ जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा करती हैं वैसे ही वो लोग करती हैं। तो इसका प्रमाण है श्रुतियाँ, वेद। तो श्रुतियों ने ब्रज गोपियों के अनुगत्य में भजन किया और वृंदावन में गोपी देह प्राप्त करके ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की सेवा प्राप्त की। और गोपी भाव स्वीकार करके जो रात दिन राधा कृष्ण की निकुंज और रासलीला का चिंतन करता है, वही इस रस को प्राप्त कर सकता है। तो और गुरु के द्वारा प्रदान किया आवाज सिद्धि की भावना से वो सेवा करता है, और वो मंजरी भाव या राधा जी की दासी रूप में राधा कृष्ण की चरण सेवा वो प्राप्त करता है। गोपियों का अनुगत्य स्वीकार किए बिना केवल ऐश्वर्य भाव से भजन करने पर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति नहीं हो सकती,
केवल ऐश्वर्य से सोचेंगे कृष्ण तो भगवान है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, तो इस रूप में प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उनके अंदर ऐश्वर्य छोड़ के गोपियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। तो इसका प्रमाण लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी ने समस्त कामनाओं को त्याग कर कठोर व्रत पूर्वक कृष्ण का भजन किया, परंतु गोपियों का अनुगत्य नहीं करा। कोई अगर लक्ष्मी जी से कहे लक्ष्मी जी आप अपने आभूषण त्याग कर आप गोपियों जैसे ग्वालिनी बन के और फूलों का श्रृंगार धारण कीजिए, तो कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकती। कोई बोलेंगे आप ये ब्राह्मणी भाव त्याग दीजिए, बोले नहीं ये मैं नहीं कर सकती। तो वो अपने श्रृंगार करके 16 अपने दास दासियों के साथ तब वो चलती हैं। और कोई बोलेगा आप गोपियों के जैसे कंडा थापिए, तो वो नहीं कर सकती। तो इसलिए उन्होंने गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया। तो जिसकी वजह से कृष्ण ने उनको रासलीला में प्रवेश नहीं दिया। वो आज भी बेलवन में तपस्या कर रही है पद्मासन लगाकर, और उनको वृंदावन में प्रवेश, वृंदावन के उस पार है, जमुना जी के उस पार बेलवन, तो इस पार वो नहीं आ सकी और रास में प्रवेश नहीं कर सकी। तो इसलिए ब्रजधाम में वो सेवा नहीं प्राप्त कर सकी। तो श्रीमद् भागवतम में आता है नायम श्रीयोंग नितांत्रते प्रसादा स्वयोषितांडलिन गंध रुचाम कुतो अन्य राजोत्सवे अस्य भुजदंड गृहित कंठा लब्धा शिशाम या युद्गात ब्रज सुंदरिणी नाम। वृंदावन में जब रास उत्सव हुआ तो कृष्ण की भुजाओं से आलिंगित होकर ब्रज सुंदरी को जो आनंद मिला, प्रसाद मिला, जो लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर स्थित हैं, और परव्योम में उनको, और जो अन्य स्त्रियां हैं उनको भी ये सुख प्राप्त नहीं हो पाया। और जो स्वर्ग की रमणियां हैं जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है, तो उनकी तो बात ही क्या है, और अन्य स्त्रियों को तो बात ही छोड़ दो। तो उनको जो स्वर्ग की स्त्रियां हैं उनको भी नहीं मिला, और बैकुंठ में भी नहीं मिला। केवल एक रास उत्सव में जो ब्रज गोपियां हैं केवल उनको ये मिला, और लक्ष्मी जी को भी ये नहीं। सौभाग्य जी। तो लक्ष्मी जी की हार्दिक इच्छा थी कि कृष्ण के गले में, जैसे कृष्ण गले में गोपियों की गलबैयां डाल के नृत्य कर रहे हैं, ऐसे मेरे गले में भी नृत्य करे गलबैयां डाल के, किंतु उन्होंने अपना अभिमान नहीं त्यागा, इस वजह से वो प्रवेश नहीं कर पाई। ऐसा सुन के प्रभु आनंद विभोर हो गए और उन्होंने राय रामानंद जी को गले से लगा लिया। प्रभु का दिव्य स्पर्श पाते राय रामानंद जी स्थिर न रह सके, और वे दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक लिपट कर क्रंदन करने लगे। इस प्रकार सारी रात उन्होंने प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण चर्चा में बिता दी। जब वो दोनों प्रातःकाल अपने अपने कार्य को जाने के लिए हुए तैयार, तब राय रामानंद जी ने प्रभु के चरण कमलों में रोते रोते प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पर आए, और आप 10 दिन यहीं पर रहकर आपने मेरे दुष्ट मन को शुद्ध किया। अब क्योंकि मेरे जैसा तुच्छ जीव का उद्धार करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, और आपके अतिरिक्त कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला भी कोई नहीं है। तो उनकी ऐसे दैन्यपूर्ण वाक्य सुन के प्रभु कहने लगे, राय रामानंद जी, मैं आपकी महिमा सुनकर ही आप अपने दुष्ट मन को शुद्ध करने यहाँ आया था, और अब मैं इस विषय में मैंने जैसा सुना था वैसा ही ठीक पाया। आप तो राधा तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम रस तत्व, ज्ञान की चरम सीमा है। केवल 10 ही दिन नहीं, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक आपका संग नहीं छोड़ सकता। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आपका संग चाहता हूँ। ये जो कृष्ण चर्चा है मैं किसी से करना चाहता हूँ, तो आपके साथ ही करना चाहता हूँ। हम लोग नीलांचल में एक साथ रहेंगे और कृष्ण कथाओं में आनंद से समय बिताएंगे। तो सारी रात जब महाप्रभु वहाँ चले गए पुरी, तो सारी रात स्वरूप दामोदर राय रामानंद के साथ अपने भावों को शेयर करते थे जी। और सारी रात वो उनको कभी भागवत के श्लोक, कभी कोई पद, कभी गीत इस तरह से सुनाते थे, उनको भावों को वर्धन करते थे। तो राय रामानंद जी आनंदित होकर अपने स्थान को चले गए, और दूसरे दिन संध्या के समय राय रामानंद जी प्रभु के पास फिर आए, और फिर से एक इष्ट गोष्ठी का पूरा एक समागम हुआ जी। मतलब वो दोबारा अब उनके पास आ गए हैं, और फिर से उनके बीच में वार्तालाप होगा, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एक बार फिर से जी। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण तत्व और राधा तत्व का वर्णन जो हम जान चुके हैं, और बहुत कुछ बताया कि प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ माना श्री कृष्ण, गोपियों का, राधिका का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया कि किस तरह से सिर्फ वो राधा कृष्ण को मिलाने में उनकी सेवा करती थी, उनको मिलाती थी तो वो भी आनंद प्राप्त करती थी, और राधा कृष्ण का प्रेम तो सारी दुनिया में जग जाहिर है, हम जानते
जानते हैं कि उनके प्रेम को आज भी पूजा जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं इस पुस्तक में आपको बताने के लिए, ज़रूर बताएंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त तो चला है हमारे आपसे इजाज़त लेने का। रागलिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें, श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन आप कर रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे। रामानंद राय जी और प्रभु का जो वार्तालाप है, कैसे वो एक दूसरे से प्रश्न उत्तर की जो विचार हुई है वो क्या है, ये हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।